जय हिंद बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बर्मा गेस्ट पेपर क्लास 12 मैथ्स 2023 से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछले 2 लेक्चर के माध्यम से हम लोग यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 33 तक हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से 34 और उसके बाद के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, द फंक्शन x डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, यह आपका 4x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इस तरह से दिया गया है और इज इंक्रीजिंग फॉर, तो ये 4 में से किस ऑप्शन के लिए यह इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं, चूँकि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सारा प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला काम हमको यही करना होता है कि इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे, 4 2 जा 8x हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके वैल्यू x का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। इसको 0 के बराबर अगर करते हैं तो x का वैल्यू जो है हमारा आ जाता है x इक्वल टू 2/8 आता है, जो कि हमको 1/4 मिलता है। अब यदि हम नंबर लाइन लें और नंबर लाइन को हम लोग कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं, तो 1/4 हम ले लेते हैं एक पॉइंट, और उसके बाद इधर चले जाइए तो प्लस इन्फिनिटी और इधर चले जाइए तो माइनस इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब कि यह x का वैल्यू जो है एक लेस देन 1/4 हो गया और x का वैल्यू एक ग्रेटर देन 1/4 हो गया। अब किस में यह इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है, इसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं कि 1/4 से पहले कोई एक नंबर ले लीजिए। जैसे 1/4 से पहले एक नंबर आपका 0 है। यदि f डैश 0 आप निकालते हैं तो 8 इंटू 0 माइनस 2 आपको -2 मिलता है, जो कि निगेटिव मिलता है। तो ये निगेटिव साइन किसके लिए आया, इस इंटरवल के लिए आया, तो इसीलिए यह जो है आपका डिक्रीजिंग हो गया। क्या हो गया, डिक्रीजिंग। अगर एक डिक्रीजिंग है तो अल्टरनेट में हमारा इंक्रीजिंग ही आएगा, तो इंक्रीजिंग यह आपका हो जाता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि एक बार डिक्रीजिंग हुआ तो दूसरा बार निश्चित रूप से इंक्रीजिंग ही होगा, उसके बाद अगला आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। अल्टरनेट यह चलते रहता है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग यह पूछ रहा था हमको, क्या पूछ रहा था, इंक्रीजिंग पूछ रहा था। तो इंक्रीजिंग के लिए हमारा इंटरवल x ग्रेटर देन 1/4 आता है। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 1/4 आपका कहीं है ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन ही इसमें गलती दिया गया है। तो इसको आप ज़रा सा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका 1/4 आ जाएगा, है ना, 1/2 नहीं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 में देखिए इक्वेशन जो y इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 3 साइन x आपका दिया गया है। अब इसको हमको इसका नॉर्मल का स्लोप निकालना है x इक्वल टू 0 पर। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमको टेंजेंट का स्लोप देता है। T4 टेंजेंट हो गया, M4 क्या हो गया, टेंजेंट का स्लोप हो गया। तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद 2 2 जब 4x अब प्लस 3 साइन x का डिफरेंशिएशन जो होता है आपका cos x होता है। अब ये जो डिफरेंशिएशन है आप निकाल दीजिए x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर निकालते हैं तो ये आपको मिलता है 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू कॉस 0 डिग्री, यानी कि ये आपका 3 मिलता है। अब यदि हमको नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे, -1/dy/dx लिखते हैं हम लोग। तो -1 क्या हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो -1/3 हम ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है, तो यहाँ ऑप्शन 4 नंबर में हमको -1/3 मिलता है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे जो है आपका 36। तो 36 में कहता है क्या कि द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल का आपको इक्वेशन निकालना है। किस कर्व के लिए, तो इस कर्व के लिए। तो y इक्वल टू साइन x आपका दिया गया है। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये टेंजेंट का स्लोप आपको मिल जाता है, जो कि हमारा
cos x हो जाएगा। अब टेंजेंट का स्लोप मिल गया तो नॉर्मल का स्लोप निकालना बड़ी आसान है, -1/cos x कर दीजिए तो ये आपका नॉर्मल का स्लोप निकल गया। अब इसका स्लोप किस पे निकालना है, आपको 0 0 पे निकालना है। तो जैसे 0 0 आप रखते हैं इस पर वैल्यू तो -1/1 मिलता है जो कि -1 होता है। अब यदि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको निकालना है तो y -0, चूँकि 0 0 पॉइंट आपका एक पॉइंट दिया गया है, इक्वल टू स्लोप, यानी कि ये स्लोप हो गया आपका इंटू x -0 हो जाएगा। तो y -0 और यहाँ पर -1 इंटू एक्स -0, ये y प्लस x इक्वल टू आपको 0 मिल जाता है। और ये ऑप्शन आप ढूंढिए 36 में कहाँ पर है, तो ये हमको 3 में देखने को मिलता है जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में देखते हैं क्या कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं भैया, एक बार डिफ्रेंशिएट तो करेंगे ही, ये 1 हो गया -1/x का स्क्वायर हो गया। अब यदि इससे हम लोग x का वैल्यू 0 करके निकालते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू आपका मिलता है 1, जो कि x इक्वल टू रूट प्लस माइनस आपका 1 हो जाता है। यानी एक वैल्यू जो है 1 मिला और एक वैल्यू जो है -1 मिला। अब हमको क्या करना है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा देते हैं। तो 2 बार जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिए यहाँ पर 1 का तो 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और 1/x स्क्वायर का ये +1/x³ हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि आप f डबल डैश में एक बार 1 रखते हैं तो ये आपका पॉजिटिव आता है, और f डबल डैश 1 रखते हैं तो ये आपका निगेटिव आता है। तो यही निगेटिव जो है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आपको यह देगा। और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, fx इक्वल टू x प्लस 1/x दिया गया है आपका, यही इक्वेशन दिया गया है। इसमें आप जो है -1 रख दीजिए तो -1 प्लस 1/-1 इक्वल टू -2 आपको मिल जाता है। अब ढूंढ लीजिए -2 आपका कहाँ है आंसर, तो ये हम देख रहे हैं 2 में यह करेक्ट आंसर छिपा हुआ है जो कि -2 है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। तो ये मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है इस फंक्शन के लिए। तो अभी तुरंत आपने बनाया है, तो मिनिमम वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए हो गया, ये मिनिमम वैल्यू के लिए हो गया आपका। तो मिनिमम वैल्यू में हमारा 1 काम कर रहा है। जब आप 1 इसमें रख देंगे यानी कि f1 रख देंगे तो 1 + 1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू जो है इसका हमको 2 प्राप्त होता है जो कि हमको 1 में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है आपका ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, एक शांत तालाब में एक स्टोन को फेंका जाता है। द वेव मूव्स इन द सर्कल एट द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि यह जो है इसका रेडियस जो है बढ़ रहा है। चूँकि ये देखिए सर्कल जब बढ़ता है तो क्या हमारा बढ़ रहा है, रेडियस ही बढ़ रहा है। तो रेडियस बढ़ने का रेट क्या है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है आपका। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, जब इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर रहता है तो हाउ फास्ट इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, तो एरिया किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग जान रहे हैं A इक्वल टू πr² होता है, dA/dt अगर निकालते हैं तो π × 2r dr/dt आपका निकल जाता है। अब ये वैल्यू जो है किस पर, रेडियस 10 पर, तो हमारा π × 2 × r का वैल्यू 10 हो गया और dr/dt का जो वैल्यू है आपका 4 हो गया। तो ये 4 × 2 = 8, 80 π आपका निकल जाता है। तो 80 π हमारा देख लीजिए कहाँ पर है, ये 2 नंबर में है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को।
तो क्वेश्चन नंबर 40 में इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग पहले भी बना चुके हैं। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए क्यूब है आपका, क्यूब का शेप कैसा होता है आपको पता ही है। अब इसका जो एज है यह किस रेट से बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है। कहता है कि हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। जब इसका रेडियस इसका साइड 10 सेंटीमीटर होता है, उस कंडीशन में यह वॉल्यूम आपका किस रेट से बढ़ रहा होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू 3a का स्क्वायर रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स साइड। अब इसमें सारा वैल्यू को रख दीजिए, 3 इंटू यहाँ पर 10 है तो 10 इंटू 10 हो गया, और dA अपॉन dt का वैल्यू हम 3 देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ये निकल जाता है 900। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आपका हो जाएगा इसका रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो देखते हैं कहाँ पर है हमारा, तो 3 में यह करेक्ट आंसर हमको देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। किस इंटरवल में यह आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है आपका। एफ डैश एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा ये 2x माइनस 1। अब इससे हम लोग टर्निंग पॉइंट निकाल लेते हैं, तो ये x का वैल्यू 1/2 मिल जाता है आपको। अब इसका इंटरवल देखिए, अगर 1/2 लेते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारा माइनस इन्फिनिटी और राइट साइड में हमारा प्लस इन्फिनिटी। अब किस इंटरवल में यह इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है कि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इसके लिए क्या करते हैं, इसके बीच से कोई पॉइंट जो कि 1/2 से छोटा हो। तो 1/2 से छोटा कौन है, 0 ही है भैया, 0 सबसे आसान है। अब इसमें 0 रख के देखिए, एफ डैश 0 जब रखते हैं तो 2 इंटू 0 माइनस 1 इक्वल टू निगेटिव आता है। क्या आता है आपको, निगेटिव आता है, यानी कि ये डिक्रीजिंग हो गया। ये क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग हो गया। तो ये इंटरवल जो है आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्या यह पूछ रहा था, इंक्रीजिंग पूछ रहा था। तो इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल 1/2 हो गया और उसके बाद यह इन्फिनिटी तक चला गया। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 नंबर में 1/2 से लेकर 1 तक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 से लेकर 1 तक जो है आपका निश्चित रूप से जो है सबसेट है 1/2 से लेकर इन्फिनिटी तक के लिए। तो इसीलिए यही मोस्ट सूटेबल है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। तो 42 में हमको क्या दिया हुआ है कि द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। सेम यही चीज़ कहा, और इंक्रीजिंग के लिए हमारा देख रहे हैं ये पोर्शन हुआ, तो डिक्रीजिंग के लिए ये पोर्शन हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1/2 तक जो है यह डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब इसमें सूटेबल हम लोग देखते हैं इंटरवल, तो ये जो है 3 बता रहा है, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक बता रहा है। तो यहाँ पर हमारा यह जो आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1/2 तक जो है हमारा डिक्रीजिंग होगा, और यहाँ पर यह आपका बता रहा है क्वेश्चन 3। तो 3 जो है मेरे हिसाब से गलत है बच्चों। यहाँ पर 1 में आप करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा, 1 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 43 में ये जो फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू आपका दिया गया है एक्स कॉस एक्स दिया गया है, और ये कह रहा है कि कैसा ये फंक्शन है आपका। तो ये फंक्शन जो है ऑलवेज इंक्रीजिंग बता रहा है, ऑलवेज डिक्रीजिंग बता रहा है। इंक्रीजिंग फॉर सर्टेन रेंज ऑफ एक्स के सर्टेन रेंज के लिए यह इंक्रीजिंग है, नॉन ऑफ दीज आपका। तो यहाँ पर यह फंक्शन तो आपका इंक्रीजिंग है ही,
x का वैल्यू जो जो बढ़ेगा तो इस x के चलते हमको ज़्यादा वैल्यू मिलता जाएगा। हालांकि ये वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में ही रहता है, तो इसके चलते जो है इसका वैल्यू कुछ ना कुछ बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए यह जो है ऑलवेज इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है आपका, ऑलवेज इंक्रीजिंग। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 में क्या कह रहा है कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, ये क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व के लिए तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यह जो कर्व है आपका y = sin x दिया गया है, 0 0 पर टेंजेंट का स्लोप 0 0 पर निकालना है। तो एक बार ही डिफरेंशिएट कीजिए तो ये आपको टेंजेंट का स्लोप दे देगा। टेंजेंट का स्लोप जो है हमको 0 0 पर निकालना है। तो 0 जब यहाँ रखेंगे आप तो आपको मिलेगा 1। तो 1 आप ढूंढ लीजिए कहाँ है आपका, तो यहाँ 3 में हमारा करेक्ट आंसर मिल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में हम देख रहे हैं कि 2y = 3 - x का स्क्वायर है और 1 1 पे हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। 1 1 पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो 2dy/dx हम लोग लिखेंगे इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, -2x हो जाएगा। dy/dx जो निकलेगा आपका सिर्फ -2 निकल जाएगा, माफ़ करेंगे -x निकल जाएगा। अब इसका वैल्यू 1 1 पर आपको निकाल लेना है, तो ये -1 मिलता है आपको। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि -1 तो इसका मिल गया आपको टेंजेंट का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप आपको निकालना है जो कि -1/-1 हो जाएगा, dy/dx होता है जो कि आपको मिलता है +1 मिलता है। ये +1 आपको मिल गया है कि नहीं, नॉर्मल का स्लोप मिल गया। अब इसका इक्वेशन लिखना है 1 1 पर, तो y - 1 = 1 × x - 1 लिखेंगे। तो y - 1 = x - 1, 1 1 आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर y - x मिलेगा या x - y मिलेगा = 0। तो ये दोनों में से जो ऑप्शन आपको मिलता है वो देख लीजिए। यहाँ 2 कह रहा है ये, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। इसका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए आपका ये 4 नंबर होना चाहिए। तो बच्चों इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दे देगा, dy/dx करेंगे तो 6x - 12 और ये आपको क्या मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो -1/dy/dx हम लोग लिखते हैं, तो -1/6x - 12 हो गया। अब ये जो वैल्यू है आपको किस पे निकालना है, x = 1 पर। तो x = 1 पर इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 रख देंगे, -1/ यहाँ 1 रखिएगा तो 6 - 12 हो जाएगा, -1/-6 = 1/6 आपको मिलता है। माइनस यहाँ पर कट जाएगा, तो 1/6 हमारा कहाँ है आंसर, ढूंढते हैं हम लोग। ये 46 में 1/6 3 में मिल रहा है जो कि सही आंसर है इसका। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि 47 में देखिए fx = आपका 2x sin 2x दिया गया है। अब sin 2x का आप ग्राफ ही ड्रॉ कर लीजिए। यह पाई तक में जो है एक कंप्लीट सर्कल पूरा कर लेगा, है ना। यानी कि यह जो है आपका यहाँ से sin 2x है, तो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ फिर आया, अब फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, पाई पर यहाँ आते आते आपका एक कंप्लीट सर्कल पूरा कर लेगा। अब इसका जो वैल्यू होता है आपका, ये आपका +1 और ये आपका -1। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा यहाँ पर निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा, +1 ही हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो +1 हो जाएगा।
और इसका वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच निकालना था, तो इसीलिए हमने 0 से लेकर पाई के बीच ही ग्राफ को हमने खींचा है। तो बच्चों मेरे हिसाब से यह जो है इसका करेक्ट आंसर 2 होना चाहिए। इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 होना चाहिए। अगर मिनिमम वैल्यू बोलता तो -1 होता। यहाँ पर आंसर में आपका -1 दे दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 और उसके बाद के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ज़रा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 64 हैं। तो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 से लेकर 64 तक का सॉल्यूशन। तो इसी के साथ आप अपनी तैयारी में लगे रहिए जम के, और अच्छा सा मार्क्स आपको मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।